कपड़े उतार कर जिस्म की भूख मिटा लेना मोहब्बत नहीं होती। वो तो बस एक पल का नशा है जो सुबह होते ही उतर जाता है। मोहब्बत तो तब साबित होती है जब वो औरत टूट रही हो और तुम उसका सहारा बनो। वो औरत जो तुम्हारे सामने खुद को बिखेर देती है, वो तुम्हारी जीत नहीं, वो उसका भरोसा है। वो तुम्हें अपने जिस्म से नहीं, अपने यकीन से अपनाती है। और अगर तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया तो समझो तुमने सिर्फ एक दिल नहीं बल्कि एक औरत का विश्वास, उसकी इज्जत और उसका सब्र तोड़ दिया। याद रखना, बिस्तर पर आ जाना सबूत नहीं कि तुमने उसे पा लिया, बल्कि ये सबूत है कि उसने खुद से ज्यादा तुम पर। आज जो बात बताने जा रहा हूं ना, ये किसी एक आदमी की कहानी नहीं है। ये करोड़ों शादीशुदा मर्दों की दबाई हुई सच्चाई है। सवाल सिर्फ एक है, शादीशुदा मर्द बाहर औरत के चक्कर में क्यों पड़ जाता है? जिस्म, अहंकार, या वो खालीपन जो घर के अंदर हर रोज उसे चुपचाप मार रहा होता है? आज बिना ज्ञान, बिना भाषण, सीधा, कड़वा और नंगा सच। एक, घर में कदर नहीं, बाहर हीरो बना दिया गया। घर में मर्द सिर्फ एटीएम है, पैसे लाओ, बिल भरो, जिम्मेदारी उठाओ। न कोई तारीफ, न कोई पूछने वाला आज तुम कैसे हो, और बाहर कोई औरत बस इतना कह दे, आप बहुत समझदार हो। बस यहीं से ईगो को ऑक्सीजन मिल जाती है। मर्द सबसे ज्यादा अहमियत का भूखा होता है। दो, बीवी पास है लेकिन चाहत नहीं बीवी को लगता है। शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब सब अपने आप चलेगा। मर्द का दिल, उसकी इच्छाएं, उसकी थकान सब इनविजिबल हो जाती है। बाहर कोई औरत ध्यान से सुन ले, मुस्कुरा दे, थोड़ा करीब आ जाए, मर्द सोचता है यार ये तो मुझे समझती है। तीन, हाय आप आजकल दिखते नहीं से शुरू हुई कहानी ऑफिस की कॉलीग, पुरानी फ्रेंड या सोशल मीडिया की फॉलोअर। पहले बात, फिर चैट, फिर कॉल, फिर मुलाकात। मर्द को लगता है वो फिर से जिंदा हो गया, फिर से कोई उसे चाहता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। चार, बदले में लिया गया रिश्ता। अगर मर्द को लगे कि उसकी पत्नी इमोशनल या फिजिकल तौर पर किसी और के करीब है तो मर्द टूटता नहीं, भड़कता है। वो रिश्ता प्यार के लिए नहीं, ईगो और बदले के लिए करता है, और ये रिश्ते सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। पांच, आजादी, तारीफ और ईगो बूस्ट। घर में सवाल, बाहर सराहना। घर में ताने, बाहर तारीफ। औरत जब मर्द को महसूस करवा दे कि तुम खास हो तो कई मर्द अपने घर तक भूल जाते हैं। अब आखिरी और सबसे बड़ा सच जो मर्द अपने घर में सम्मान पाता है, सुना जाता है, जिसे उसकी पत्नी समझती है। वो चाहे कितनी भी औरतें सामने क्यों ना हो, वो कभी नहीं डगमगाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस सच्चाई से सहमत हैं? अगर हां तो कमेंट बॉक्स में एग्री लिखिए, और अगर नहीं तो खुलकर बताइए आप क्यों सहमत नहीं हैं। कहते हैं जब जिंदगी की भागदौड़ इंसान की रूह तक थका देती है तो उसे किसी की बाहों की नहीं बल्कि किसी के सच्चे स्नेह की जरूरत होती है। जहां कोई सवाल नहीं होते, जहां कोई शिकायतें नहीं होती, बस एक खामोश अपनापन होता है। औरत और मर्द का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ता, यह आत्मा से बंधा होता है। जब मर्द अपना सिर औरत की गोद में रखता है तो उसे सिर्फ आराम नहीं मिलता, उसे वो जगह मिलती है जहां वह कमजोर हो सकता है बिना जज किए जाने के। वो गोद जहां मर्द अपने सारे डर चुपचाप रख देता है। और जब औरत टूटती है तो मर्द का कंधा उसके लिए दीवार नहीं, सहारा बनता है। उसकी खामोशी में जो भरोसा होता है वो हजार शब्दों से ज्यादा सुकून देता है। ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, समझ का होता है, जहां दोनों की थकान एक दूसरे में घुल जाती है और दर्द बिना बोले ही धीरे धीरे शांत हो जाता है। कभी वह उसे देखकर मुस्कुरा देता है, कभी वह उसे देखकर अपनी सारी थकान भूल जाती है। यही तो रिश्ते की खूबसूरती है, कोई दिखावा नहीं, कोई नकाब नहीं, बस दो दिल जो एक दूसरे के लिए ठहराव बन जाते हैं। और यही है असली सच। औरत का स्नेह और मर्द की मजबूती मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं। वो एक दूसरे के लिए शरण स्थल बन जाते हैं, जहां डर नहीं होता, सिर्फ विश्वास होता है। क्योंकि आखिर में इंसान को चाहिए होता है सिर्फ एक सच्चा कंधा और एक समझदार दिल जो बिना कहे सब समझ ले। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। समाज सिर्फ बेटी के बाप का कर्ज देखता है, पर कभी सोचा है लड़के का बाप भी उसी बोझ के नीचे दबा होता है। समाज में हमेशा एक ही बात कही जाती है, बेटी का बाप कर्जदार हो जाता है,
लेकिन आज कोई ये सवाल नहीं करता कि बेटे का बाप कितना टूट जाता है, कितना उधार में चला जाता है। बेटी के पिता को शादी के दिन का खर्च उठाना होता है, खाना, टेंट, कुछ जेवर और इज्जत निभाने की मजबूरी। अब तो ज्यादातर घर दहेज मांगते भी नहीं, फिर भी लड़की का पिता लोग लाज के डर से देता है। लेकिन जरा सुनिए बेटे के पिता की कहानी। पहला खर्च, सगाई। सगाई का दिन, खाना पीना, टेंट, सजावट, रिश्तेदारों के लिए 200-250 किलो मिठाई और एक अंगूठी, ये पहला खर्च होता है। और पिता जानता है अभी 2 और बड़े तूफान आने बाकी हैं। दूसरा खर्च, शादी और बारात। बारात ले जाने का इंतजाम, बैंड बाजा, घोड़ी या बग्गी, जो आज 1 लाख से कम नहीं। फिर बहू के लिए सोने के गहने, 11 से 21 साड़ियाँ और ढेर सारे उपहार। सब कुछ दिल खोल कर दिया जाता है, सिर्फ इस सोच के साथ कि बहू घर की लक्ष्मी बने। और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो वही जेवर और उपहार कानून के नाम पर हमेशा के लिए चले जाते हैं। तीसरा खर्च, रिसेप्शन। शादी के बाद रिसेप्शन, दोनों तरफ के रिश्तेदार, फिर से खाना, फिर से हॉल, फिर से 200-250 किलो मिठाई। और ये सब लड़के का पिता खुशी खुशी करता है। कड़वा सच, 3 कार्यक्रम, 10 से 15 लाख रुपए का बोझ, जो ना पेड़ से टूटते हैं न रातों रात छपते हैं। या तो सालों की कमाई होती है या फिर कर्ज। और उसके बाद भी डर यही रहता है कि कहीं वही बहू बेटे को माता पिता से अलग न कर दे या झूठे मुकदमों में फंसा न दे। भावनात्मक निष्कर्ष, मेरा मकसद किसी की माँ, बहन या बेटी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, कर्ज सिर्फ बेटी का बाप नहीं उठाता, बेटे का बाप भी उसी दर्द से गुजरता है। जिस दिन आप खुद ये पिता बनकर बेटी की शादी करेंगे, उस दिन समझ आएगा कर्ज का असली वजन क्या होता है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।